नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं प्रीवियस एग्जाम जो 2019-20 के ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए दर्शनीय स्थल के टॉप 200 जीके के सवाल की ये सीरीज है, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें अपन टोटल 50 सवाल जीके के जो कि एक्स्ट्रा फैक्ट सहित दर्शनीय स्थल के सवाल हैं वो कवर करने वाले हैं। इसी टाइप से इस सीरीज के टोटल 4 पार्ट में ये कवर हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आपको सर्च करना है @टॉप टी जी के, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। इसी टाइप से जो ट्रेंड जीके के सवाल अभी ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ से वीडियो आप ज़रूर देखिए। और आपके सामने जो पहला सवाल देखिए, यहाँ पर बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है, ये सवाल पूछा गया है। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है दोस्तों ओडिशा राज्य में स्थित है और बाराबती किला ओडिशा राज्य के महानदी के किनारे पर बना हुआ है। निर्माण किसने कराया है? तो बाराबती किले का निर्माण है वो राजा मुकुंद देव ने कराया था। कब कराया था? तो 1560 से 1568 में इसका निर्माण कराया था। अब देखिए बाराबती किला है और एक यहाँ पर बाराबती स्टेडियम है, ये भी उड़ीसा में है। इस किले के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाराबती स्टेडियम भी है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपके लॉकडाउन के बाद जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला है, 3 दिन का एग्जाम हुआ था, तो उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैंने टोटल 49 फुल टेस्ट जहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट के सवाल रहने वाले हैं, तो वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम से पहले। टोटल 49 ऑनलाइन आपके डेली 1 न्यू टेस्ट मिलने वाला है। तो धुरीना एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। किस टाइप से बाई करना है उसके लिए वीडियो लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो चलिए आपके सामने जो अगला सवाल है, यहाँ पर चार मीनार कहाँ पर स्थित है? बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। चार मीनार की बात करें तो ये आपके हैदराबाद में है। चार मीनार हैदराबाद में मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो चार मीनार है मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। निर्माण किसने करा है? तो चार मीनार का निर्माण है ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, जो कि कुतुब शाही वंश के 5वें शासक हैं। इन्होंने 1591 में चार मीनार का निर्माण है वो हैदराबाद में कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर उनाकोटी गुफा मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? उनाकोटी गुफा मंदिर की बात करें तो ये त्रिपुरा में। कहाँ पर है? उनाकोटी गुफा मंदिर है त्रिपुरा में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, टोटल जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ये भी है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि उत्तर प्रदेश में है। काशी, जो कि अभी बनारस के नाम से जाना जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, यूपी में है। अब देखिए मैं आपको बता दूं टोटल 12 ज्योतिर्लिंग, जहां पर प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक तो सवाल जरूर आ जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है आपको याद में रखना है। तो जो पहली ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये सौराष्ट्र गुजरात में है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इंदौर मध्य प्रदेश में। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग डाकिनी महाराष्ट्र में। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी उत्तर प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र में। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ौदा गुजरात में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु में है। घृष्णवेश्वर ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र में। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस शहर से जुड़ा हुआ है? कुंभ मेले की बात करें तो टोटल ये 4 स्थानों पर लगता है। इसमें से एक स्थान उज्जैन भी है, तो यहाँ पर ऑप्शन में जो था उज्जैन करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेला है ये उज्जैन से जुड़ा हुआ है। और जो 4 स्थान है वो कौन से है? तो कुंभ मेले का आयोजन है वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। और प्रत्येक स्थान पर हर 12 साल, यहाँ पर हरिद्वार में लगे फिर 12 वर्ष बाद दोबारा हरिद्वार में लगने वाला है। इसी टाइप से ये टोटल 12 वर्ष में 4 जगह लग जाता है। और इसमें यहाँ पर बात करूं हरिद्वार में तो गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर। तो ये कहाँ पर लगता है, किस नदी पर? बहुत बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदी, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लोग कुंभ में डुबकी लगाते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पर
कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये असम में स्थित है और ये उद्यान एक सींग का गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। नेक्स्ट यहाँ पर किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में कार्यरत है। किंग खालिद जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सऊदी अरब में है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ये स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है सऊदी अरब की, जैसे कि राजधानी रियाद में ये स्थित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। देहरादून में। वन अनुसंधान जो संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। और मैं बात करूं भारतीय वन सर्वेक्षण की तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI की स्थापना और हैदरा जो इसका मुख्यालय है वो देहरादून उत्तराखंड में है। अगला सवाल यहाँ पर ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। जो ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज ये हैदराबाद में है। किस भारतीय शहर में है तो ये हैदराबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पे वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है तो वेदनथंगल पक्षी अभ्यारण्य है ये तमिलनाडु में स्थित है एक पक्षी अभ्यारण्य। अगला सवाल देखिए किसमें प्रसिद्ध उमानंद देवोलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है तो ये है दोस्तों असम में। जो उमानंद मंदिर है, उमानंद देवोलोई मंदिर है ये मयूर द्वीप पर स्थित है कौन से राज्य में तो ये असम राज्य में है। असम में प्रसिद्ध उमानंद देवोलोई मंदिर है। असम के गुवाहाटी में ये मंदिर स्थित है। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है। गोल गुंबज की बात करें तो ये विजयपुरा में है। गोल गुंबज विजयपुरा, विजयपुरा जो कि बीजापुरी का नाम है। तो बीजापुर जो कर्नाटक में है इसका ऑफिशियल नाम है विजयपुरा। तो गोल गुंबद है ये बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबद किसका मकबरा है तो बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और ये है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 ईस्वी में निर्माण कराया था। तो ये विजापुरा या फिर इसे बीजापुर कहते हैं, कर्नाटक में है गोल गुंबज। अगला सवाल यहाँ पर नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। नवलखा पैलेस की बात करें तो ये बिहार में स्थित है। इसे दोस्तों राजनगर पैलेस भी कहा जाता है। नवलखा पैलेस का अन्य नाम है राजनगर पैलेस के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह है बिहार में मधुबनी के पास में राजनगर शहर में एक रॉयल ब्राह्मण पैलेस है जो कि नवलखा पैलेस बिहार। अगला सवाल देखिए यहाँ पर EME मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। तो जो EME मंदिर है इसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है। ये भारत के वडोदरा में स्थित है और ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है जो कि 1966 में बनाया गया था और गुजरात राज्य में वडोदरा शहर में भारतीय सेना के अधिकारियों के द्वारा ये संचालित है। EME मंदिर है ये भारतीय सेना के द्वारा संचालित मंदिर है जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर कहा जाता है। भगवान शिव को समर्पित है, वडोदरा गुजरात में स्थित है। अगला सवाल आगरा के मोती मस्जिद किस मुगल शासक से बद्ध है। तो मोती मस्जिद है ये शाहजहां ने आगरा में बनवाई थी। तो आगरा का मोती मस्जिद की यहाँ पर बात हो रही है जो कि शाहजहां ने बनाई है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मोती मस्जिद सिर्फ आगरा में ही नहीं है लेकिन अपितु ये आपकी मिल जाएगी। मोती मस्जिद है मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा बनाई गई दिल्ली के लाल किले में भी स्थित है। तो यदि पूछ लें दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है वो किसने बनाई है तो वो मुगल बादशाह औरंगजेब ने। पूछ ले आगरा वाली तो शाहजहां ने बनाई है। एक और मोती मस्जिद है जो कि लाहौर पाकिस्तान में भी है। ये मस्जिद भी जो बादशाह शाहजहां के द्वारा 1645 CE में लाहौर के किले में स्थित है। अगला सवाल देखिए ताजमहल की प्रतिकृति बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। ताजमहल की प्रतिकृति जो बीबी का मकबरा है ये वो औरंगाबाद में है। तो बीबी के मकबरे का निर्माण है ये मुगल बादशाह औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। किसकी याद में कराया था तो ये उनकी पत्नी नाम है राबिया उद दौरानी की याद में और इसे दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता है। तो दिलरस बानो बेगम या फिर राबिया उद दौरानी की याद में इन्होंने बीबी के मकबरे का निर्माण यानी औरंगजेब ने करवाया था और ये ताजमहल की आकृति पर बनाया गया है जो कि औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ पर, महाराष्ट्र में स्थित है ये बीबी का मकबरा।
अगला सवाल यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? कौन सा नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो कुंतासी हो जाएगा। मैं कुंतासी की बात करूं तो ये गुजरात के मोरबी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो कि फुल्की नदी के किनारे पर स्थित है। लगभग 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ कुंतासी से चित्रित मृद भांड की प्राप्ति हुई है। जो कुंतासी पुरातात्विक स्थल है ये नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। बाकी मेहरगढ़, ब्रुजहोम और कोहली देवा ये आपके नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है। जिसमें मेहरगढ़ की बात करूं तो ये आपके बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ पर प्राचीनतम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ब्रुजोम है श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है ब्रुजोम। और जो कोहलडेवा है ये उत्तर प्रदेश में है, भारत का एक पुरातात्विक स्थल है। ये गांव देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में है। कोलडेवा उत्तर प्रदेश है। मेहरगढ़ ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में, ब्रुजोम श्रीनगर कश्मीर में है, कुंतासी गुजरात के मोरबी में है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थार वड्डू घरों के लिए प्रसिद्ध है? तो सागौन की लकड़ी से बने थार वड्डू घरों के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो ये है केरल है। कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य? तो केरल राज्य है जो कि सागौन की लकड़ी से बने थार वड्डू घरों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में है? तो जो लोथल है, लोथल क्या था? एक बंदरगाह नगर था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी नगरों में से एक है। तो ये गुजरात में है। लोथल जो पुरातात्विक स्थल है वो गुजरात राज्य में इसकी खोज है 1954 में की गई थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पीट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो ये का आर्किटेक्चर की तकनीक है, नाम है पेट्रा ड्यूरा। तो पेट्रा ड्यूरा होता है क्या? मैं बता दूं, एक ऐतिहासिक कला जिसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे व जड़े तरासे हुए चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़े से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। और जो यहाँ पर ये किसमें पत्रकारी ऐसी की गई है स्मारक पर पाई गई है? पेट्रा ड्यूरा जो टेक्निक है, तकनीक है, जहां पर ये तरासे हुए, कटे हुए, जड़े हुए, चमकाए हुए रंगीन पत्थरों से चित्रकारी की हुई है। तो ये आपके ताजमहल में पेट्रा ड्यूरा कला है, इसको देखा जा सकता है। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक विश्व धरोहर स्थल है जो कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। बहुत बार पूछा जाता है ताजमहल के वास्तुकार कौन है? तो उस्ताद अहमद लाहौरी है इनके वास्तुकार। अगला सवाल, बौद्ध स्मारक नाम चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो चौखंडी स्तूप एक बौद्ध स्मारक है ये है दोस्तों सारनाथ यूपी में। कौन से राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, सारनाथ में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 23, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी है ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ पर्वत जो कि महादेव पहाड़ियां सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ये पचमढ़ी में स्थित, इसकी हाइट 1352 मीटर है। धूपगढ़ चोटी जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। जो कि जोग प्रपात है ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? कौन सा यहाँ पर विरासत स्थल है ये वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो इसमें हो जाएगा हम्पी में आपको देखने को मिलेगी बेहतरीन द्रविड़ शैली। हम्पी ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। इसकी स्थापना संस्थापक हरिहर और बुक्का ने की है। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर है। और यहाँ पर अन्य ऑप्शन में आपकी एक अक्षरधाम है। अक्षरधाम मंदिर है ये गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। अक्षरधाम एक नई दिल्ली में भी है और ये मंदिर है भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। जो और ऑप्शन आपके कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो कि भारत में उड़ीसा राज्य में है। बाकी जो बोध गया की बात करूँ तो ये देश के बिहार राज्य में स्थित है, बोध गया है, जहाँ पर महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और पवित्र स्थानों में से एक है। प्रसिद्ध पेंटिंग नाम है डाइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो डाइंग प्रिंसेस जो पेंटिंग है ये आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलेगी। अजंता एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यहाँ पे राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राजबाड़ी के जो अखंड खंडहर है ये है नागालैंड में। कौन से भारतीय राज्य में है? तो नागालैंड में है राजबाड़ी के अखंड
खंडर। अगला सवाल देखिए यहाँ पर भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो विश्व धरोहर है ये प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ पर? तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है जो कि आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। और ये दोस्तों पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है, जो प्रागैतिहासिक शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल नागार्जुनी गुफा किस राज्य में है? तो बिहार में है नागार्जुन गुफा। नेक्स्ट वन यहाँ पर प्रसिद्ध वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में सिंहचलम पहाड़ी पर स्थित है, किस राज्य में है? प्रसिद्ध नाम है वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। तो वराह लक्ष्मी जो नरसिम्हा मंदिर है ये है आंध्र प्रदेश की सिंहचलम पहाड़ी पर है, तो आंध्र प्रदेश की पहाड़ी पर है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट यहाँ पे शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में, नई दिल्ली में है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, जिसका निर्माण है, संग्रहालय की स्थापना है वो मशहूर कार्टूनिस्ट जिसका नाम है शंकर पिल्लई ने इसका स्थापना की थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर हवा महल कौन से शहर में स्थित है? काफी इजी सवाल होना चाहिए। जयपुर में, हवा महल जयपुर में है। देखिए हवा महल से जुड़ा हुआ आपकी बार एसएससी में एक सवाल आया था, हवा महल में टोटल कितने झरोके हैं यानी कितनी खिड़कियां हैं? तो हवा महल में 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं। हवा महल का निर्माण है वो 1799 में महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर विठल स्वामी मंदिर कहाँ पर है? तो ये हम्पी कर्नाटक में है विठल स्वामी मंदिर है जो कि कृष्ण देवराय ने बनाया है। सवाल पूछा हुआ है विठलनाथ स्वामी का मंदिर किसने बनाया था? तो कृष्ण देवराय ने बनवाया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पे ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तलातल घर जो ऐतिहासिक स्मारक है ये असम में है। कहाँ पर है तलातल घर? तो असम में स्थित है। अगला सवाल यहाँ पर निम्न में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व जो जैव मंडल संरक्षण स्थल है, अगस्त्य माला ये बायोस्फीयर रिजर्व है केरला में है। इसका क्षेत्रफल है टोटल 3500 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से केरल में है 1828 है। इसके साथ साथ ये तमिलनाडु में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पर कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा का है कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा में स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो अखिल भारतीय युद्ध स्मारक है जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था, वो आज है इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। इंडिया गेट जिसकी डिजाइन है एडवर्ड ल्यूटियंस ने तैयार की थी। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा की बात करूं तो सूर्य मंदिर को जाना जाता है। जो कोणार्क सूर्य मंदिर है ये ओडिशा में स्थित मंदिर है, इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। बाकी ऑप्शन जो महाबलीपुरम का समुद्र तट, एक सवाल आया था आपकी बार एसएससी में कि जो समुद्र शोर टेम्पल है ये कहाँ पर है? तो ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में, आपको ध्यान में रखना है। शोर टेम्पल यानी जो महाबलीपुरम का समुद्र तट मंदिर, समुद्र तट मंदिर जो शोर टेम्पल है वो आपकी महाबलीपुरम में है, यानी महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। अगला सवाल देखिए तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, ये किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो नायनमार धार्मिक संप्रदाय है उनसे संबंधित है जो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये तंजौर में है यानी तमिलनाडु राज्य में है बृहदेश्वर मंदिर है। इसे राजेश्वरम मंदिर भी कहा जाता है। ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। अगला सवाल देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर किस राज्य में है? तो जो 7 पहाड़ी मंदिर है ये आंध्र प्रदेश में है। 7 पहाड़ी मंदिर किस राज्य में है? तो ये आपकी आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है 7 पहाड़ी मंदिर। अगला सवाल देखिए प्रसिद्ध श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर, तो भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर है आंध्र प्रदेश में है। तो ये श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर। अगला सवाल विक्टोरिया मेमोरियल है वो कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल है ये आपके कोलकाता
पश्चिम बंगाल में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में स्थित एक स्मारक जो कि 1906 से 1921 के बीच निर्मित एक स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है, कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो जो हेलियोडोरस पिलर है ये आपके विदिशा में है। विदिशा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तो हेलियोडोरस जो स्तंभ है भारत के मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में आधुनिक बेस नगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये लेपाक्षी में है, जयपाक्षी जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर है वीरभद्र मंदिर है आंध्र प्रदेश लेपाक्षी में। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक कहाँ पर है? मछली पकड़ने का जो प्रसिद्ध मैदान है ग्रैंड बैंक वो कनाडा में है। कनाडा में एक प्रांत है न्यू फनलैंड, वहां पर स्थित है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46, खेजियो पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खेजियो पालरी झील है सिक्किम में। खेजियो पालरी झील सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट वन यहाँ पर, निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण पहले यहाँ पर जो संस्कृत विद्यालय था उसको परिवर्तित करके मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसका निर्माण है वो शुरू करवाया था। अगला सवाल यहाँ पर, अमृतसर में जो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा बनाया गया है? तो अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर पंजाब में, वो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया है। और जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। बहुत बार सवाल आया हुआ है। गुरु अर्जुन देव पंचम सिख गुरु के द्वारा इसकी नींव रखी गई है। अगला सवाल देखिए, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये ओडिशा में है। कहाँ पर है? ओडिशा में। और अगला यहाँ पर, हजो तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? हजो की बात हो रही है। हजो है असम में। हजो तीर्थ स्थल है असम राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट और लास्ट सवाल आपके सामने है, निम्न में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है? तो सबसे उच्चतम तापमान है ये लीबिया में रिकॉर्ड किया गया है। कौन से देश में? लीबिया में रिकॉर्ड किया गया था। कब किया गया था? 1922 में ये तापमान रिकॉर्ड किया गया था जो कि था 57.8 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपके दर्शनीय स्थल के टॉप 50 सवाल पार्ट फर्स्ट में कवर हो चुके हैं। इसी टाइप से टोटल 3 और पार्ट आएंगे जहाँ पर 200 सवाल कवर हो जाएंगे। तो सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।